मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि इस बार का चुनाव किस पैसे पर हो रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। एजेंसियां अगर इस देश में काला धन प्रयोग हो रहा है तो रोकना जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। आपको याद होगा कि पिछले जब से मोदी जी को अब से 14 से लेकर के अगर आप देखिए कि 24 तक कुल कितना काला धन इस देश में पकड़ा गया, तो आप करेंगे तो बहस कहीं डिरेल हो जाएगी। क्योंकि हम जब ये गिनाएंगे कि कितना ईडी ने जब्त किया, कितना सीबीआई ने, कितना और जो हमारी एजेंसी है जिन्होंने जब्त किया, तो ये हजारों करोड़ रुपए निकल जाएगा। जबकि उसके पहले कुल धन जब्त होता था चुनाव के दौरान बहुत बहुत एक मुट्ठी भर अमाउंट था। अगर आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एजेंसियां और सक्षम बनाई गई हैं, एजेंसियों को ताकत दी गई है, एजेंसियों को स्वतंत्र किया गया है। पहले एजेंसियों को फोन जाता था कि फला यहाँ जाना है, फला जगह नहीं जाना है। नहीं तो नेशनल हेराल्ड मेरे मित्र हैं, नेशनल हेराल्ड केस में तो इनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, सुप्रीमो कह लें या वो परिवारवादी का जो वंशवादी एक परिवार है, नेशनल हेराल्ड के इन्हीं के मुखिया और पूर्व इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तो बेल पर हैं, और बेल पर हैं तो वो केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो भी तो एक केस था ना। अगर वो परतें खुलेंगी और अगर हम अपनी इस बहस को 1951 तक ले जाएंगे तो बहुत मुद्दे खुलेंगे। इस देश में सबसे पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला। सरकार बनी थी, अभी सरकार बनी थी, चुनाव हुआ, सबसे पहले एक जीप घोटाला हो गया। मित्र से कहूंगा जरा उसके बारे में चर्चा करें, कहां से घोटाला चालू होता है। ये पहली सरकार है 2014 से आज तक एक भी घोटाला ये प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। इन्हीं के मुखिया ने लगाया था राफेल घोटाला, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दी गई माननीय मोदी जी को। उसके अलावा भी अभी अरविंद केजरीवाल जी का जो केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का राफेल याद आता है, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि घोटाला है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया है, घोटाला नहीं कहा है उसने। आप ध्यान दीजिए शब्दों पर। सुप्रीम कोर्ट कभी किसी को घोटाला घोटाला नहीं कहता ना, सुप्रीम कोर्ट जांच दिन से ही नहीं कहा है। और उसने इस आधार पे कहा है कि जनता को यह अधिकार है कि ये जाने कि किसने किसको चंदा दिया। गलत कहा है? नहीं, तो वो जिम्मेदारी तो सामूहिक लेनी पड़ेगी। ये कह करके नहीं बचना होगा कि संसद में हमने उसका विरोध किया था, ये कह के आप बच नहीं सकते हैं। जिम्मेदारी चूंकि सदन में सामूहिक होती है, कोई भी अब जो भी मोदी की सरकार में सदन में जो कुछ भी, जैसे अब आप कह दें कि महिला आरक्षण पे हमने मत दिया था लेकिन मैंने इस बिंदु पर विरोध किया था, ये नहीं माना जाएगा। यहाँ बहस आपके सारे विकास कार्यों का क्रेडिट भी आधा दे दीजिए ना, जिम्मेदारी अगर आप जिसको दावा करते हैं। कानून पास होने की बात हो रही है भाई साहब, यहाँ पे कानून पास होने की बात हो रही है। विकास और विरासत, अभी वो कह रहे थे कि यहाँ आ रहे हैं वहां आ रहे हैं। मैं मित्र से कहना चाहता हूं अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 4 जून तक का इंतजार कर लें हम लोग। वो अयोध्या जो सिर्फ इस देश की सनातन संस्कृति का एक केंद्र रहा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का केंद्र रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो यहाँ पे मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बना। ये पहला ऐतिहासिक निर्णय था। 500 साल से सनातन इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। कितनी पीढ़ियां इसमें चली गईं, हम ये नहीं जान पाए कि इसमें कौन कौन कुर्बान हो गए। लेकिन यही काम पहले भी हो सकता था, कोई और सरकार होती तो ये राम मंदिर जिस रूप में बना है वो कभी ना बनता, जिस भव्य और दिव्य रूप से मोदी जी ने ये देश संस्कृति के आधार पर जाना जाता है। यहाँ पे संस्कृति का बोलबाला है और इसीलिए सबसे विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक देश है और इसीलिए देश खड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में जब सबसे पहले सदन में प्रवेश किया था तो मत्था टेकने के बाद कहा था कि मेरे लिए यह देश, मेरे देश के लिए जो झंडा है वो तिरंगा है और मेरे देश के लिए जो मेरी आत्मा है वो इस देश का संविधान है। और उन्होंने कहा था मेरा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और जब दूसरे टर्म में आए तो उन्होंने इसमें जोड़ा सबका विश्वास और फिर उन्होंने कहा सबका प्रयास। कोई भी योजनाएं जाती हैं हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, ऐसी कोई योजना बता दें, किसान सम्मान निधि, गैस सिलेंडर, पीएम आवास, जनधन योजना, एक बिजली, निःशुल्क बिजली, ऐसे गिनाऊंगा तो फहरिस्त है बड़ी लंबी। क्योंकि इस देश ने पिछले 7 साल 10 साल में, मोदी जी के 10 साल में इस देश ने अपना गौरव प्राप्त किया है। G20 का जिस प्रकार से सम्मेलन भारत ने अपने देश में कराया, अपनी प्रभुता को दिखाया है। अब ये देश, इस देश की आवाज पूरा विश्व सुन रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। और ये इस देश के लिए जितने भी मित्र लोग खड़े हैं, चूंकि वो भी इसी देश के वासी हैं, भले वो किसी पार्टी से संबंधित हैं, ये उनके लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो कुछ भी है उसको स्वीकार करें। ठीक है, और मैं आप पर भी आता हूँ, बहुत देर से नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है कुछ आसान सवाल आ गया, शायद बीच में ही आप कह गए कि मुझे कहना है। नहीं, मैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा मुद्दे से हट करके चीजों को डेविएट करके बात करते हैं।
अब आपने ईडी, सीबीआई, इतने केसेस, उतने केसेस, ये सब कुछ डिस्कस कर, कन्विक्शन रेट क्या है? क्या विपक्ष वाले ही सिर्फ गुनाह कर रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा का कितना बड़ा क्राइम था, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, पूरी लाल डायरी अमित शाह जी दिखाते थे। और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वॉशिंग मशीन उनके सारे पाप, उनके सारे भ्रष्टाचार धो देती है। अजीत पवार को वार्निंग दी थी नरेंद्र मोदी जी ने कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी में आए, सारे ही उनकी वॉशिंग मशीन के जरिए उनके सारे घोटाले धुल गए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो भी काम कर रही है, उसका कन्विक्शन रेट भी तो देखिए। और जो भी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने डाल दिया। अरविंद केजरीवाल, लोकप्रिय नेता हमारे गठबंधन के साथी, उनको आपने डाल दिया। सिर्फ इस बुनियाद पे डाल दिया कि किसी ने आरोप लगा दिया और वो मनी ट्रेस भी हो गई। किसने, कौन उसमें सरकारी गवाह बना, किसकी गवाही के ऊपर आपने अरविंद केजरीवाल को डाल दिया वहां पर जाकर के। ये सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए डिबेट करती। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, हमने किसानों की आय 2 गुनी करने की बात की थी, हमने महंगाई कम करने की बात की थी। पड़ोस में अमेठी है, 13 रुपए किलो शक्कर, चीनी देने की बात की थी स्मृति ईरानी जी ने। कहां है ये सब चीजें? आज जनता त्राही त्राही कर रही है। विश्व गुरु बनिए, एकदम विश्व गुरु बनिए, अच्छी बात है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन 80 करोड़ जनता को आपने 5 किलो राशन पर महदूद कर दिया है। अफसोस लग रहा है। हालांकि ये नियम, ये अधिनियम मेरा लाया हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग इस अधिनियम को लेकर के आए थे। उस पर लिखा भी हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, साफ साफ उसके नीचे लिखा। ऊपर मोदी जी ने अपनी बड़ी सी फोटो लगा दी है। ऐसा प्रचार हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम लोगों ने काम किया, इसके लिए काम किया कि लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो। उसका क्रेडिट कभी हम लोगों ने, क्यों, ये क्या एहसान है? आप हमें वोट दे रहे हो, हम आपका काम कर रहे हैं। हम फोटो लगा करके कभी प्रचार नहीं करते हैं। आप विश्वगुरु बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए तो देश का क्या हाल है। जब ट्रंप आते हैं तो देश की असलियत को छिपाने के लिए आप टेंट हाउस से मंगा करके किनारे किनारे वहां पर कनाते लगा देते हैं, ताकि देश के लोग, देश के हालात उनके सामने ना आ पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। मैं जवाब भी ले लेता हूँ, और मुझे लगता है उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था, अपने हाथ पहले ही उठा दिया। मैं सबसे पहले अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि ट्रंप आए तो वहां पर कनात लगा दी गई। 66 साल आपने देश पे राज किया, आपको इस समय थोड़ी सी ये महसूस होनी चाहिए कि हम 66 साल में क्या कर गए कि मोदी जी को आने के बाद टेंट लगाना पड़ा। अपने तो वो स्कूल बनवाया जिसमें मोदी जी पढ़े थे, हमने तो वो अस्पताल बनाया जिसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा हुए थे। मैं नहीं बोला, मैं कहता हूं सर, एक इनको पूरा तो कर रहे थे, फिर आप जवाब दे दें। तो इन्होंने ये क्रेडिट इनको लेना पड़ेगा कि 66 साल इस परिवार ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया। खैर, दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि कन्विक्शन रेट क्या है। माननीय मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक इंटरव्यू में कहा कि ईडी जितने भी केस रजिस्टर की है उसमें केवल 3% राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर हैं। 97% लोग उसमें सब सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं। 3% में कितने भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी हैं, उसका रेशियो? निश्चित रूप से भाई साहब, जिसने सर्वाधिक राज किया होगा भ्रष्टाचार, उसी के उसमें आएगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई लोग शामिल नहीं है, या 1-2 लोगों का अगर कोई ऐसा शामिल होगा तो जरूर उस पर ईडी कार्य कर रही होगी। मेरा ये नहीं कहना है। मेरा कहना है, इन्होंने भी कहा कि वो 13 रुपए स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में वादा किया था। पिछले कोरोना काल से लेकर के 80 करोड़, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, छोटा मोटी संख्या नहीं है, 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी पिछले कोरोना काल से अब तक फ्री राशन दे रहे हैं। और आगामी 5 वर्षों के लिए, वो 1 साल के लिए नहीं बढ़ाई गई, कहा गया है कि 2029 तक 80 करोड़ हमारे गरीब जनता को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। आप इसको चीनी से रिलेट कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं। मैं कई चीजों पे आता हूं, हर जगह आपको सिर्फ एक महंगाई, आप मुद्दों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है, माल आधारित राजनीति नहीं करती। हमें मूल्य और माल में एक चीज चुनना होगा तो हम मूल्य को चुनेंगे, हम कभी माल को नहीं चुनने वाले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।